प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये घर है कमलनाथ का। कमलनाथ अपने घर में अपनी पत्नी दया और अपनी बेटी रूही के साथ रहता था। उसकी बेटी रूही माता को बहुत मानती थी और वह बहुत खूबसूरत भी थी। कमलनाथ बहुत गरीब था और अपने घर का गुजारा करने के लिए उसी गांव में शाहूकार के पास काम करता था। जो वह वहां से कमाता उसी से ही अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन कमलनाथ की बीवी ने उसे कहा कि जी बेटी बड़ी हो रही है, हमें अब इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए और शादी से पहले हमें कुछ पैसे भी जोड़ने होंगे जो अपनी बेटी के ब्याह पर खर्च कर सकें। क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन जो मैं कमाता हूँ उससे तो घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से ही चल पाता है, तो हम शादी के लिए पैसे कहाँ से जोड़ेंगे। तभी रूही आती है। माँ बाबा आप ये क्या बातें कर रहे हो, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, एक दिन तो लड़कियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। तो आप लोग चिंता मत करो, माता रानी जरूर कुछ न कुछ करेंगी। तभी वह रात का खाना खाते हैं और सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो कमलनाथ अपने काम पर चले जाते हैं। तभी रूही की माँ उसे कहती है, बेटा बाजार जाओ और कुछ सब्जियां लेकर आओ। तभी रूही थैला लेकर बाजार चली जाती है। रूही बाजार से सब्जियां लाकर घर आ रही होती है कि रास्ते में एक लड़का गाड़ी पे आता है और रूही उसके आगे आ जाती है। वह लड़का बहुत मुश्किल से उस गाड़ी की ब्रेक लगाता है। उस समय रूही को तो ठोकर नहीं लगती, लेकिन घबराहट के कारण रूही का सारा सामान बिखर जाता है। तभी वह लड़का उस गाड़ी से बाहर आता है और रूही को कहता है, सॉरी, आपका सारा सामान बिखर गया। आगे से रूही कहती है, कोई बात नहीं, मैं अभी इसे समेट लेती हूँ। जब लड़का रूही को देखता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि रूही बहुत खूबसूरत थी। कुछ देर बाद वह लड़का भी अपने घर पे चला जाता है और रूही भी अपना सामान लेकर घर आ जाती है। वह लड़का जब घर जाता है तो घर पे जाके भी वह उस लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है। उस लड़की का ख्याल मेरे दिमाग से जा क्यों नहीं रहा। दरअसल वह लड़का उस लड़की को पसंद करने लगा था। सुबह हुई और वह लड़का उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वह अब हर रोज उसी जगह पे जाता जहाँ पे वह लड़की उसे मिली थी, लेकिन अब तक वह उस लड़की को ढूंढ नहीं पाया था। तभी वह लड़का अपने माता पिता को उस लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि मैं शादी उसी लड़की से ही करूँगा। दरअसल वह लड़का बहुत बड़े घराने से संबंधित था। उसके पापा फैक्ट्री के मालिक थे। उनका काम कई शहरों में चलता था। अपने बेटे की ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा शादी भले ही तुम अपनी मर्जी से करो, लेकिन घराना बहुत बड़ा होना चाहिए। किसी छोटे घराने में मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। अब वह लड़का सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था कि वह लड़की कहाँ से है, कौन है और किस घराने से संबंधित है, और वह कुछ नहीं बोलता। तभी कुछ दिनों बाद रूही फिर उसी बाजार में जाती है और वह लड़का भी वहाँ पे जाता है और उसे देख लेता है। वह उसे देखते ही बहुत खुश हो जाता है और उसके पास जाता है। रूही को कुछ याद नहीं होता कि वह कहाँ मिले थे, तो तभी वह लड़का उसे याद दिलाता है। कुछ देर बात करने के बाद वह लड़का सारी अपने दिल की बात उस लड़की को बता देता है। तभी वह लड़की उसे कहती है, अगर ऐसी बात है तो ये बात तुम्हें मेरे माँ बाबा से करनी चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। तभी वह लड़का रोहन उसके साथ उसके घर पे जाता है। रूही के माता पिता तो उसकी शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन वह ये भी कहते हैं कि इसका हाथ मांगने के लिए तुम्हें अपने माता पिता के साथ आना चाहिए। तो अगले दिन वह सुबह होते ही अपने माता पिता को रूही के घर ले जाता है।
लेकिन रोहन की माँ रूही का घर देखकर उसे कहती है, बेटा मैं तुम्हारी शादी इस घर में नहीं करूँगी। इनका तो घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है और ये कौन से बड़े घराने से लग रहे हैं। और वह ये कहते हुए उस घर से बाहर आ जाती है। बाहर आकर रोहन अपनी माँ को समझाता है और कहता है कि माँ, अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से ही करूँगा, वरना सारी जिंदगी कुंवारा ही रहूँगा। तभी उसके पिता भी कहते हैं कि तुम मान क्यों नहीं चाहती, लड़की भी तो बहुत खूबसूरत है, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अंदर आकर रोहन की माँ रूही के माता पिता से कहती है, मैं शादी के लिए भले ही मान गई हूँ, लेकिन इसकी शादी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जो भी आपके घर में बारात आएगी उसका स्वागत आप बहुत अच्छे से करेंगे। खाने पीने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तभी ना चाहते हुए भी उसे उस रिश्ते के लिए मानना पड़ता है। तब रूही के माता पिता उस वक्त तो उसे हाँ कह देते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वह बहुत चिंतित होते हैं कि वह इस शादी का खर्चा कैसे उठाएंगे। तभी उस दिन से रूही के पिता और भी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन वह उतना नहीं कमा पाते कि वह अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सके। तभी रूही भी अपने माता पिता से कहती है कि माँ बाबा, आप लोगों को मेरी वजह से कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। तभी उसकी माँ कहती है, नहीं बेटी, ये तो हमारा फर्ज है। कुछ दिनों बाद पंडित शादी का मुहूर्त निकालता है और 20 दिन के बाद शादी का मुहूर्त होता है। उधर रोहन के घर तो शादी की बहुत धूमधाम से तैयारियां चल रही थी, लेकिन इधर रूही के पिता को चिंता थी कि वह ये सब कुछ कैसे करे। तभी कमलनाथ शाहूकार के पास जाता है और वह उससे कर्ज लेने के बारे में बात करता है। तो शाहूकार उसकी जितनी आमदनी होती है उसके हिसाब से उसे कर्ज दे देता है। तभी कमलनाथ कहता है कि साहब, इतने से तो नहीं हो पाएगा। तभी वह शाहूकार कहता है कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम्हें अपने घर के कागज मेरे पास गिरवी रखने पड़ेंगे। तो तभी कमलनाथ घर पे जाता है और घर के कागजात उस शाहूकार को लाकर दे देता है और उसके बदले में उसे और कर्ज मिल जाता है और वह ये पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। तभी वह घर पे आता है। घर पे आकर वह पैसे अपनी बीवी को दे देता है और उसकी पत्नी भी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है कि वह अपनी बेटी की अब शादी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन रूही को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता कि उसके पिता घर के कागज़ गिरवी रखकर इस शादी पे खर्च करें, लेकिन रूही कर भी कुछ नहीं सकती थी। इस तरह देखते ही देखते शादी के दिन नज़दीक आ जाते हैं और घर में शादी का माहौल बन जाता है। रूही के पिता लाए हुए ज़्यादातर पैसों से शादी में जो सामान बनना होता है उसके लिए राशन ले आते हैं और जो पैसे बचते हैं वह लाकर अपनी बीवी को दे देता है। अब शादी में 2 दिन ही बाकी थे, लेकिन उसी रात उनके घर में चोरी हो जाती है और जो रूही के पिता राशन लेकर आते हैं वह सारा राशन चोरी हो जाता है। जब वह सुबह उठते हैं और देखते हैं तो ये देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। तभी रूही के पिता ये सब कुछ देखकर कहते हैं, हे माता रानी, ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो गया? अब मैं हमारी बेटी की शादी कैसे करूँगा? ये देखकर उसके माँ बाबा रोने लगते हैं। तभी रूही अपने माँ बाबा से कहती है, माँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए, माता रानी कुछ ज़रूर अच्छा करेंगी। तभी कमलनाथ अपनी बीवी से पूछता है कि जो मैंने पैसे तुम्हें दिए थे वो तो देखो कि वो वहाँ पे हैं या नहीं। तभी रूही की माँ उसे वहाँ पे देखती है तो वह पैसे वहाँ पे ही होते हैं। तभी कमलनाथ अपनी बीवी से कहता है कि अब हमें इस पैसों से ही गुजारा करना पड़ेगा और इन पैसों से ही जितना राशन आएगा वो लेकर ही खाना बनाना पड़ेगा। तभी कमलनाथ उसी वक्त वह पैसे लेता है
और बाजार को राशन लेने के लिए चल पड़ता है। उन पैसों से जितना राशन आता है वह लेकर घर आ जाता है। घर पे रूही बहुत चिंतित होती है और माता रानी के आगे हाथ जोड़कर कहती है कि माता रानी अब आप ही हमारी मदद करो, मेरे माँ बाबा बहुत परेशान हैं। और तभी वह ये प्रार्थना करके अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। जब वह रात को सोती है तो माता रानी उसके सपने में आती है और उनसे कहती है कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी कल बहुत अच्छे से होगी, सभी लोग इस शादी की तारीफें करेंगे। सुबह होती है और जहाँ रूही के माता पिता चिंता में डूबे होते हैं तभी रूही भागकर अपने माता पिता के पास जाती है और उनको दिखाने के लिए अंदर ले आती है। जब वह अंदर आते हैं तो वह भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनके कमरे में जहाँ पे उन्होंने राशन रखा था और जो खाना बनवाया था वह 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया था और वह ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रूही को तो समझ आ जाता है कि ये सब कुछ किसने किया है और वह माता रानी का धन्यवाद करने लगती है। कुछ देर बाद बारात आती है और सभी बाराती खाना खाते हैं। खाना खाते ही सभी लोग उस खाने की तारीफ़ करने लगते हैं और रूही की सास ये देखकर खुश हो जाती है कि इन लोगों ने शादी का बंदोबस्त तो बहुत अच्छे से किया है। कुछ देर बाद रूही शादी के जोड़े में मंडप पे आती है। सभी लोग रूही की सुंदरता को देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह लड़की कितनी खूबसूरत है। उसकी सास उसे जाकर कहती है, बेटी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कुछ देर बाद वरमाला होती है और रोहन रूही को ब्याह कर घर ले आता है। रूही के माता पिता अब अकेले रह गए थे, लेकिन उनके मन में कोई भी शंका नहीं था कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अच्छे से नहीं की है और उनके घर में उनकी शादी का राशन भी बहुत बच जाता है और वह उस राशन को बाजार में बेच आते हैं और उससे जो पैसे बचते हैं उसी से वह अपना खर्चा उतारते हैं। दूसरी तरफ जिन चोरों ने उनके घर पे चोरी की होती है उनको पुलिस पकड़ लेती है और उनको 2 साल की सज़ा हो जाती है।